4 मार्च 1998 को 11 साल का लड़का रूई पेड्रो गायब हो गया, जो लाउसूडा पोर्टुगल में रहता था। वो दोपहर के 2 बजे अपनी साइकिल लेके अपनी माँ से मिलने गया, जो काम को गई थी। वो अपनी माँ से परमिशन लेने गया था कि वो अपने दोस्त के साथ उसके कार में घूम सकता है क्या। उसका दोस्त 22 साल का एक ट्रक ड्राइवर था, जिसका नाम अफानसो दियाज था। अफानसो और रूई 1 साल से दोस्त थे। रूई की फैमिली हमेशा अफानसो को अपने घर पर डिनर करने बुलाती थी। ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक 11 साल का लड़का एक 22 साल के ट्रक ड्राइवर का दोस्त है। रूई की माँ ने रूई को परमिशन नहीं दी और उसे बोला कि उसे वर्क प्लेस के पीछे वाले लॉट में जाके खेले। 5 बजे रूई की माँ को रूई की ट्यूटर का फोन आया कि वो आज क्लास नहीं आया। रूई की माँ डर गई, क्योंकि रूई ने कभी अपनी क्लास ऐसे मिस नहीं करी थी, और उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने तुरंत अपना सर्च शुरू कर दिया। पुलिस को रूई की साइकिल उसके माँ के वर्क प्लेस के पीछे वाले लॉट में मिली, क्योंकि रूई उस दिन अफानसो को मिलने वाला था। पुलिस ने सबसे पहले अफानसो को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने अफानसो से पूछा कि क्या उसने आज रूई को देखा है, तो अफानसो ने तुरंत मना कर दिया। उसने बोला कि उसने रूई को नहीं देखा और ना ही उसे आज मिला है। पुलिस को अफानसो का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अफानसो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एकदम ही काम था। रूई के कुछ दोस्त ने पुलिस को ये बताया कि उन्होंने अफानसो और रूई को उसके माँ के वर्क प्लेस के पीछे वाले लॉट में बात करते हुए देखा था, और उन्होंने ये बताया कि अफानसो के पास एक ब्लैक कलर की कार थी, और उस दिन अफानसो की गाड़ी की सर्विसिंग के लिए ईयरली अपॉइंटमेंट थी, पर वो उधर गया ही नहीं। उसके बजाय वो एमलेसली अपनी गाड़ी लेकर घूमता रहा इधर उधर। रूई की गाड़ी वहीं मिली जहां बाकी बच्चों ने रूई और अफानसो को बात करते हुए देखा था। जब रूई के दादाजी ने रोते हुए अफानसो से पूछा कि रूई कहाँ है, तब अफानसो भी रोने लगा और उसने बोला कि उसे नहीं पता वो कहाँ पर है। अगर आप सच में रूई को ढूंढना चाहते हो तो तुरंत सारे बॉर्डर्स बंद कर दो, क्योंकि वो शायद कंट्री छोड़ने के जाने का प्लान कर रहा है। उसके बाद रूई के कज़न आंद्रे ने पुलिस के सामने ही अफानसो के एक कन्वर्सेशन के बारे में पूछा, जिसमें अफानसो रूई और उसके कज़न आंद्रे को प्रोस्टिट्यूट्स के पास लेकर जाना चाहता था। ये कन्वर्सेशन की बात सुनते ही अफानसो चीखने चिल्लाने लगा और आंद्रे को डराने लगा। आंद्रे को अपना मुंह बंद रखने के लिए भी बोला उसने। प्रोस्टिट्यूट वाला कन्वर्सेशन रूई गायब होने के एक दिन पहले हुई थी, और आंद्रे नहीं जा पाया था क्योंकि उसकी माँ ने उसे घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। थोड़े दिनों बाद रूई की फैमिली को एक कॉल आया, जिसमें रूई बहुत रो रहा था और वो बोल रहा था कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। पर इसी बीच
किसी ने रूही से फ़ोन खींच लिया और काट दिया। पुलिस इस केस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। पुलिस कोई भी लीड फॉलो नहीं कर रही थी। 1 महीने बाद एक जर्नलिस्ट जिसका नाम नूनो रॉजरियो था, वो अपनी फैमिली के साथ डिज्नीलैंड गया था और उधर वो अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे फोटोज खींच रहा था, जिसमें उसे एक फ़ोटो मिला जहां उसकी फैमिली के साथ पीछे एक राइड में एक रेड कलर के कपड़े पहना हुआ आदमी और एक ब्लैक कलर के कपड़े में एक बच्चा बैठा था। वो बच्चा रूही जैसा ही दिख रहा था। सितंबर 1998 में अमेरिकन और ब्रिटिश पुलिस ने एक ऑनलाइन पीडोफाइल रिंग को पकड़ा जिसका नाम वंडरलैंड क्लब था। इस रिंग में बच्चों के बहुत सारे फोटोज, वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स पाए गए। जब पुलिस इस रिंग का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब पुलिस को उस डाटाबेस में रूही की फोटोज मिली और पुलिस को लग रहा था कि रूही को अब तक मार दिया होगा। ये फोटोज ही रूही के साथ क्या हुआ उसकी बहुत बड़ा एविडेंस थी। इन फोटोज को देखकर रूही की माँ ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, पर पोर्टुगीज पुलिस कुछ भी मदद करने के लिए रेडी नहीं थी। उन्होंने ये केस डिसमिस कर दी। 2006 में एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जो ये केस सीरियसली ले और उसे सॉल्व करे। फाइनली पुलिस ने अफांसो के अगेंस्ट केस बिल्ड किया और उसे अरेस्ट कर लिया। 26 फरवरी 2011 को उसको एग्रीवेटेड किडनैपिंग के लिए चार्ज कर दिया। उसका प्री ट्रायल नवंबर 17 को शुरू हुआ। अफांसो ने बताया कि रूही की मां ने मना करने के बाद भी रूही अफांसो से मिलने गया। रूही लॉट में अफांसो का वेट कर रहा था। रूही अफांसो को 3 बजे लॉट में मिला। उसने उसकी साइकिल वहीं छोड़ी और वो अफांसो के साथ उसकी कार में बैठ गया। उसके बाद वो हाईवे 106 पर एक प्रोस्टिट्यूट से मिले जिसका नाम एल्सीना डियाज था। अल्फांसो ने उसे बताया कि रूही 14 साल का है और वो उसे $30 देगा रूही के साथ सेक्स करने के लिए। अल्फांसो रूही के साथ गंदी चीजें करवाना चाहता था, पर जब रूही गाड़ी से उतरा, रूही बहुत रो रहा था और वो बहुत नर्वस था। वो उसे 15 मिनट के लिए गाड़ी से दूर ले गई ताकि अफांसो को लगे वो अपना काम कर रही है, पर ऐसे कुछ नहीं हो रहा था। वो प्रोस्टिट्यूट रूही को कंफर्ट कर रही थी और शांत करने की कोशिश कर रही थी। रूही ने उसे बताया कि अफांसो उसका अंकल है, पर सच ये है अफांसो उसका अंकल नहीं था। और उसने बताया कि वो उसे वहाँ ज़बरदस्ती ले आया है। प्रोस्टिट्यूट उसे शांत करती रही और वो उससे पूछ रही थी उसकी माँ कहाँ है। उसने बताया कि उसकी माँ को नहीं पता कि वो यहाँ आया है। 15 मिनट बाद वो उसे वापस कार के पास ले गई, पर जैसे ही वो कार के पास वापस गया, वो रोने लगा।
उसने बोला कि उसे लगा कि वो उसे एक ब्रोथल ले गया। प्रोस्टिट्यूट ने ये अथॉरिटीज को रिपोर्ट करा, पर उसे अफांसो का नाम नहीं पता था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। ट्रायल में उसे अफांसो को आइडेंटिफाई करने बोला और उसने अफांसो को तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। रूही की दोस्तों ने भी टेस्टिफाई करा कि अफांसो रूही से ऑब्सेस्ड था और वो रूही को लेकर बहुत पॉसेसिव था। रूही की बहन ने भी टेस्टिफाई किया कि रूही गायब होने के बाद 1 साल पहले उसने अफांसो को रूही की फोटो लेते हुए देखा था। अफांसो को 3 अक्टूबर 2014 में 3 साल की सजा दी गई और वो 3 साल बाद जेल से छूट भी गया। ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग और फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि इतना गलत करने के बाद भी अफांसो को इतनी कम सजा मिली।